मोदी शाह की अपराजय जोड़ी को हराने के लिए विपक्ष कितना तैयार है, क्योंकि गठबंधन के नाम पर सिर्फ इंडिया नामकरण ही हासिल में दिखाई देता है। ना फेस पर सहमति बनी, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। उधर पीएम मोदी और उनकी टीम है जो अभी से हाई स्पीड मोड में है। एक तरफ राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी उत्तर भारत में क्लीन स्वीप की तैयारी कर चुकी है, तो वहीं पूर्व में रणनीति पर लंबे वक्त से काम किया जा रहा है। लेकिन जहां असली चुनौती है वहां पर मोदी शाह की जोड़ी अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने लगी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या मोदी की मजबूती और विपक्ष की मजबूरी के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राहुल लाल भी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में इस वक्त है। शुरुआत राहुल लाल आपके साथ में करते हुए, यह तो तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, रणनीति एकदम क्लियर है, वो काम पर लग चुके हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो अभी तलाश रहा है कि काम शुरू कहां से करना है। लगता नहीं कि बहुत देरी हो गई है और यह देरी भारी पड़ने वाली है। पूजा जी, 19 दिसंबर के बाद से विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली है। इसलिए पहले जो अंदर की सारी जानकारियां पूजा जी बाहर आती थी, वो जानकारियां बाहर नहीं आ रही हैं। अंदर काफी ज्यादा काम तेजी से सीट शेयरिंग को लेकर जिस सत्तारूढ़ पार्टी को उम्मीद थी, पहले तो देखिए सत्तारूढ़ पार्टी पूजा जी ये मान के चल रही थी कि विपक्षी गठबंधन बनेगा ही नहीं, टीम इंडिया अस्तित्व में नहीं आएगा। टीम इंडिया अस्तित्व में है, इन्हें लगातार ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबका प्रयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया नहीं टूटी है, नहीं बिखरी है। और अब मैं बता दे रहा हूं कि जिस सीट शेयरिंग को लेके विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को उम्मीद है कि वहां पर मुश्किलें आएंगी, उस सीट शेयरिंग को लेकर भी मुश्किलों को काफी आसानी से सुलझा दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा, सुप्रिया सुले ने बोला था कि महाराष्ट्र के सीटों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमाम लोग जो है कि सोनिया गांधी के पास थी बैठी हुई। तो इसलिए कई सारे सीक्रेट मीटिंग्स लगातार चल रहा है और इन सारे मामलों का समाधान 14 जनवरी से पहले तक काफी कुछ हो जाएगा और बहुत कुछ तो 31 दिसंबर से पहले हो भी चुका है। तो इसलिए ये चीज कहना कि मोदी की मजबूरी नहीं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो बात सटीक बैठती है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। ये तो दिल बहलाने वाली ही बात हुई। आप भी जान रहे हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई बात नहीं बनी। आप मुझे अचीवमेंट्स गिनवाइए। जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात आती है, अखिलेश क्या कह रहे हैं, मैं 65 रखूंगा। वहां पर आरजेडी जेडीयू क्या कह रही है, मैं 17 रखूंगी। आप सुप्रिया सुले की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हो रहा है कि जो पिछली सीटें हमारे पास में थी वही हम अभी भी रखेंगे, इस बार भी रखेंगे। तो फिर कांग्रेस को मिलेगा क्या? कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है? टीएमसी ने कह दिया कि साहब यहां पर तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी होगा। तो फिर ये कहां गठबंधन हुआ? गठबंधन के तहत तो एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है ना कि इस राज्य में इतनी सीट आपके पास है, इतनी पर हम लड़ेंगे, लेकिन जितनी जो पूरी टोटल सीट होंगी उस पर हमारा एक छत्र चुनाव होगा, मतलब एक तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वो कहां है वो बातें? अभी तो यहीं पर फंसे हुए हैं कि तुम्हारी सीट कितनी, मेरी सीट कितनी। बिल्कुल वो लड़ाई जो आप मीडिया में दिख रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो लड़ाई कहीं पे भी नहीं है। और कांग्रेस ऐसा नहीं कि कांग्रेस सबों के साथ, कांग्रेस को बड़े भाई के रोल में नहीं है। वहां पे कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाले रोल में है। देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, वो निकल जाएंगे, कोई नाराज नहीं है, नीतीश कुमार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए वो संयोजक बनने के तरफ आप तो पुराने जानकार हैं राजनीति के। जरा एक बात बताइए, मैं एक आम आदमी के नाते पूछ रही हूं आपसे। मान लीजिए कि अभी तक यही नहीं तय हो रहा कि मेरा नेता कौन होगा, या कोई तो नेतृत्व के लिए चाहिए ना। मान लीजिए अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो कोई संयोजक तो चाहिए। जनता कैसे भरोसा करे जब सामने वाली पार्टी को देखिए, सामने वाली पार्टी सशक्त है, मजबूत है, वो आगे बढ़ रही है, दौड़ रही है, और आपकी कछुआ वाली चाल भी शुरू नहीं हुई। जब चाल शुरू नहीं हुई तो जीत कैसे होगी? बस एक लाइन में जवाब दे दूंगा। इस देश ने 1977 के लोकसभा चुनाव भी देखे और इस देश ने 2004 के लोकसभा चुनाव भी देखे हैं। क्या कोई चेहरा था? उस समय विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था। वो मामला था मुद्दा बनाम चेहरे का। और मैं उसी राजनीतिक इतिहास को फिर से 2024 में दोहराते हुए देख रहा हूँ पूजा जी। मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, व्यक्ति को यहाँ पे बल होगा। तो मैथिल साहब, आपको है राम नाम का सहारा और इनको 1977 की राजनीति को फिर से दोहराने का सहारा। 2004। धन्यवाद। और पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पूजा जी आपको और राहुल जी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं विपक्ष के लिए कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं। आप देखिए कि राहुल भाई कह रहे हैं कि हमारी गुप्त मीटिंग्स हो रही हैं, राहुल भाई कह रहे हैं कि हमने एजेंडा बदल दिया, अपना रणनीति बदल दी। अरे भैया, कुल्हड़ में गुड़ नहीं फूटता है और ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती है, ये हमारे गांव में कहावत। तो जो रणनीति है उसको अगर आप कमरों में ही घोंटते रहेंगे, खिचड़ी बनाते रहेंगे, तो जमीन पे कब आएंगे?
ये मान लीजिए कि इस अरे बार जमीन- विपक्षी से जनवरी से राहुल गांधी न्याय यात्रा पे जा रहे हैं, बस एक लाइन राहुल जी, बोलूंगा। मान बात, जमीन पे राहुल जी, राहुल गांधी थोड़ा सा ऐसे बात नहीं हो मैं पाएगी। भाई। एक बार जरा उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप आराम से क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए मैथिल देखिए साहब। पूजा जी, आप ये मान लीजिए कि इस बार आजादी के बाद से अब तक का सबसे कमजोर विपक्ष चुनाव लड़ रहा, क्योंकि ये विपक्ष जो है ये दिशाहीन है, ये विपक्ष जो है मुद्दाहीन है, ये विपक्ष जो है भ्रष्टाचार की अपनी जो खाई खोदी थी उसके अंदर खुद गिर पड़ा। नहीं पर मैथिल साहब आप एक देख सेकंड, लीजिए। आप तो इनको सिरे से नकार रहे हैं। वोट परसेंटेज कौन सा इनका आपसे बहुत ज्यादा ही कम है। आप किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को उठाकर देखिए, ऐसे तो नहीं कि बीजेपी से बहुत कम इनका मार्जिन चल रहा है। 2-4%, 1%, 2%। इसका मतलब कंपटीशन में तो ये है ना, हार जीत आपकी हो, लेकिन ये थोड़ी कि अब जनता ने इनको सिरे से नकार दिया, इनके पास वोट परसेंटेज ही नहीं है। आप खारिज कैसे कर सकते हैं विपक्ष को? ना देखिए पूजा जी, खारिज मैं नहीं कर रहा, खारिज तो देश की जनता करने वाली है। अगर आप विधानसभा चुनावों के वोट प्रतिशत को जोड़कर यहाँ देख रही हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी वहां एज ले रही है। लेकिन जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी का चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन ये होगा, और जब नरेंद्र मोदी जी के विषय में वोट जनता देने घर से निकलेगी तो आप इस वोट परसेंटेज को देखिएगा कि एक लैंडस्लाइड भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस कहां स्टैंड करती है। दिल्ली में 0, पंजाब में 0, आप तमिलनाडु के अंदर देख लीजिए, स्टालिन वहां आके दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वहां पर ममता दीदी कह रही है ही नहीं चौलवे, यहां नहीं चुनाव लड़ोगे, जाओ भागो यहां से। उसके अलावा आप उत्तर भारत में बिल्कुल सफाई हुई पड़ी है कांग्रेस की। आखिर कांग्रेस बची कहां है? अंडा पार्टी। बिहार में 0, उत्तर प्रदेश क्योंकि देश की जो सत्ता का रास्ता जहां से जाता है वहां पर अब मेरा जवाब ले लीजिए, समझ गया मैं। आप ये बता दीजिए, अगर आपने एक सेकंड जल्दी से कंप्लीट कीजिए मैथिल साहब, फिर राहुल लाल जी बहुत बेकरार है बात करने के लिए। जल्दी से बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं। देखिए भ्रष्टाचार पे देश की जनता ने देख लिया कि किस प्रकार से पूरा विपक्ष एक है। जनता को ये समझ में आ चुका है पूजा जी कि ये विपक्षी एकता जो है ना वो देश के विकास के लिए नहीं है। ये विपक्षी एकता जो है वो चोरी, भ्रष्टाचार। अब जवाब, अब राहुल लाल जी जवाब, जल्दी से जवाब राहुल लाल जी। और इसलिए ये मैथिल साहब एक सेकंड जवाब, राहुल लाल जी जवाब दीजिए इस बात का। मुद्दे गिनवा दिए, एजेंडा बता दिया, और उनके पास एक नेता है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, और उनके सामने कोई टिकता नहीं। ये बात तो आप भी मानते हैं। ये अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में अभी आपने देख लिया, जब उनका चेहरा दिखाया तो बल्ले बल्ले हो गए, जहां नहीं जीतना था वहां पर भी जीते। मैं तब तो फिर तेलंगाना भी जीत लेते, किसने मना किया था? तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए आपने 3-4 सवाल पूछे। देखिए ना, ऐसी खिचड़ी पड़ेगी तो जनता क्या समझ पाएगी? और राहुल लाल जी, आप एक प्रदेश गिना रहे, लेकिन उससे तो प्रदेश तो आपके हाथ से निकल गए। आपकी परफॉर्मेंस जहां अच्छी होनी चाहिए थी वहां और कम हो गई। मैं कह रहा हूं पूजा जी, अभी ये कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में 0। अरे भाई तमिलनाडु में हम कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके 0 तो नहीं लग रही ना आपको। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और पश्चिम बंगाल की जो 18 लोकसभा सीटें आपको छीन लेती है तो उसमें कोई अच्छा नहीं है। आप आपके साथ समय सुन लीजिए, आपके पास राहुल लाल जी, इस चुनाव में आपने ये देख लिया ना कि अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो उसका नतीजा क्या होगा, और अभी भी एक मंच पर आ नहीं पा रहे, बात बन नहीं पा रहे। ये बात आपको नहीं लगता कि कबूल लेनी चाहिए कि अभी जो मेहनत करनी चाहिए थी वो अब तक हो नहीं पाई? कितना वक्त है आप बताइए, कितना वक्त है चुनाव में? मैं कह रहा हूं पूजा जी, जो कह रहे हैं ना कि चीजें सीट शेयरिंग से संबंधित तमाम मामले सार्वजनिक हो जाएं, अरे 10 दिन का इंतजार कीजिएगा, सबका सब मामला सार्वजनिक होगा। चलिए ठीक है, इतना इंतजार हुआ तो जनता थोड़ा इंतजार और कर लेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त और इजाजत नहीं दे रहा चर्चा करने की, लेकिन देखिए सवाल वही कि जनता लगातार इंतजार कर रही है, और सवाल ये बना हुआ है कि मोदी वर्सेस कौन है विपक्ष का वो नेता। इसी को लेकर कशमकश की स्थिति लगातार बनी।